अननोनेस को पता है कौन क्या कर रहा है। फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता उसका, प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है, जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। जस्टिफाई कर रहे हैं, फौज को न्यूट्रल नहीं होना। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और सबसे बुनियादी उसका जो पीएमएल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ये ऑर्डर्स, उन्होंने ये फैसले करे। कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो तमाम ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह एक न्यूज़ देखी, जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया तो पता चला कि जी जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब हैं उनको शहीद कर दिया गया। वो अपनी वीडियो में बार कह रहे हैं कि जी उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो सच बोलने पे इंसान को इस तरह सरेआम कत्ल कर देती हैं, और सबको पता होने के बावजूद कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत अफसोस होता है कि हम लोग कौन से मुल्क में रह रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं कि मतलब जहाँ हमें अगर सच बोला जाए तो हमें हमारी जान महफूज नहीं है। अल्लाह पाक अरशद शरीफ साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अरशद शरीफ साहब वो इंसान है जिसके पूरा का पूरा ख़ानदान इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, और इस मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियाँ आज उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मतलब इंतहाई अफसोस होता है कि यार जिस बंदे का पूरा ख़ानदान इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे चुका है, आज उस बेचारे को शहीद कर दिया गया।